हाँ, ये अंतःस्रावी ग्रंथि लास्ट टॉपिक रह गया था। इसके कुछ एमसीक्यू बाकी थे। इसके कुछ ज्यादा तो नहीं है, 4 क्वेश्चन बहुत है इसमें। प्रश्न नंबर 1 देखो, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? तो कैल्शियम की मात्रा को कौन बढ़ाता है? पहला है कैल्सिटोनिन, दूसरा है पैराथार्मोन, तीसरा है वेसोप्रेसिन, चौथा है थायरोक्सिन। कैल्सिटोनिन कौन सा होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एक थायरोक्सिन होता है और एक कैल्सिटोनिन होता है। दूसरा है पैराथार्मोन, ये पैराथायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होता है। वेसोप्रेसिन, इसका दूसरा नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। और एक है थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। अब रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता कौन है? तो पैराथायरॉइड ग्रंथि से जो पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन मत कर देना, क्योंकि कैल्सिटोनिन है ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाता है। बढ़ाने का काम पैराथार्मोन करता है। यदि प्रश्न में ऐसे आ जाए कि घटाता कौन है, तो आपका कैल्सिटोनिन हो जाएगा। कैल्शियम से कैल्सिटोनिन मत कर देना इसमें। फिर देखो नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से करो या मरो हार्मोन, ये बहुत बार सुना होगा आपने। करो या मरो हार्मोन कौन सा होता है? मतलब संकटकालीन हार्मोन, संकटकालीन परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार करता है। थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन और ग्लूकागोन। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें एड्रेनलिन हार्मोन होता है, वो करो या मरो हार्मोन होता है। ये एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर पाया जाता है। एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, वृक्क के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर। उस एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, वो करो या मरो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन है वह अग्नाशय कोशिका द्वारा स्रावित होता है और अग्नाशय की बीटा कोशिका होता है उससे स्रावित होता है। और ये रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है, मधुमेह रोग जिसने सुना होगा, शुगर की बीमारी बोलते हैं। थायरोक्सिन, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और हमारी उपापचय मेटाबॉलिक रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ग्लूकागोन, ये ग्लूकोज को कम करके, इसका उल्टा है, कमी हो जाए तो ये बढ़ा देता है और ज्यादा हो जाए तो ये कम करके कंट्रोल करता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये अग्नाशय कोशिका की एल्फा कोशिका से स्रावित होता है, ध्यान रखना, एल्फा। और ये बीटा कोशिका से स्रावित होता है, अग्नाशय। तो करो या मरो हार्मोन हो गया एड्रेनलिन। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी ग्रंथि वृक्क या गुर्दे के ऊपर टोपीनुमा संरचना में पाई जाती है? अभी अभी बताया था मैंने, गुर्दे के ऊपर या किडनी के ऊपर कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। अब अधिवृक्क तो सभी पता लग जाएगा, वृक्क पूछा है तो अधिवृक्क ही होगी। अधि मतलब ऊपर, वृक्क, तो इसलिए ये अधिवृक्क नहीं कही, ये नाम भी दे सकता है एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्रंथि नाम दे सकता है। ये तो हार्मोन हो गया। एड्रिनल का एड्रिनल लिख देगा और इंग्लिश में भी एड्रिनल लिख देगा, तो एड्रिनल का मतलब अधिवृक्क होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ एड्रिनल नाम आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। वृक्क या गुर्दे के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। एक होती है थाइमस ग्रंथि, ये नहीं आई है इसमें। ये थाइमोसिन हार्मोन लगभग प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, उसके लिए उत्तरदायी है। जो बी और टी कोशिका होती है, जिसमें टी कोशिका है उसका परिपक्वन होता है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। बी कोशिका से एंटीबॉडी बनती है और टी कोशिका होती है प्रतिरक्षा, वो मेमोरी रखती है, स्मृति, कि कौन सा जीवाणु आया है, अगली बार आएगा उसको और स्पीड से मारना है। तो उसका जो टी कोशिकाओं का जो परिपक्वन है वो थाइमस ग्रंथि होता है। तो थाइमस ग्रंथि किससे जुड़ी हुई है? प्रतिरक्षा से जुड़ी हुई है। 4 होती है। अग्नाशय ग्रंथि बताई दिया मैंने, ये अमाशय के नीचे होती है। फिर देखो तो इसका क्या हो जाएगा? अधिवृक्क ग्रंथि। लास्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों है? ध्यान रखना,
ये अंतःस्रावी मतलब हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है और बहिःस्रावी मतलब पाचक रस भी स्रावित करती है, भोजन को पचाने में भी काम में आती है। दोनों काम करती है, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो दोनों काम करती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? यकृत, थायराइड, पीयूष, अग्नाशय। तो अग्नाशय होती है, अमाशय के नीचे होती है, पेंक्रियाज बोलते हैं इसको। अग्नाशय ग्रंथि है वो दोनों हार्मोन, एक तो हार्मोन स्रावित करेगी और एक पाचक रस पेंक्रियाटिक जूस से अग्नाशय रस स्रावित करेगी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। ये दोनों भाग होते हैं इसमें। हार्मोन स्रावित करने वाली 3 कोशिका होती है, एल्फा, बीटा, डेल्टा। एल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेनिन स्रावित होता है, ध्यान रखना। और बहिःस्रावी में पाचक रस स्रावित करती है। यकृत ये सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पीयूष है ये मस्तिष्क में होती है, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको। और ये लगभग सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का कंट्रोल करती है पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और एक मान लो ऐसे आ जाए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, कि इसकी भी एक मास्टर ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, ध्यान रखना। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है पीयूष, और पीयूष ग्रंथि इन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। एक नाम आता है पीनियल ग्रंथि, जो कि जैविक घड़ी होती है, ध्यान रखना। जैविक हमारे उठना कब है, सोना कब है, खाना कब है, जो रूटीन होता है दिनचर्या, वो पूरा काम वो करती है। जैविक घड़ी का काम कौन सी करती है? पीनियल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के पास ही होती है। त्रिनेत्र ग्रंथि भी बोलते हैं इसको, तीसरी आंख होती है वहां होती है। और इसमें कुछ दृष्टि वर्णक कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिससे आप आंखें बंद करके भी देख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक उस पर भी डाल दिया मैंने, आंसर भी डाल दिए नीचे इसके, और इसका वीडियो भी आ जाएगा 1-2 दिनों में। तो आप इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और इसी के साथ हमारा 4th ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट हो गया आज। और प्ले लिस्ट में सभी क्रम से डाले हुए हैं, जो जो चैप्टर है शुरू से लेकर एंड तक के, और उनके सब के MCQ डाले हुए हैं, तो आप उसमें एक बार चेक कर लीजिए।